नमस्कार दोस्तों, आज की निफ्टी ईओडी एनालिसिस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए बनाया गया है। इस चैनल पर दिए गए किसी भी वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ना लें। कृपया कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें। तो आइए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हम डेटा पॉइंट्स की सहायता से देखने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या यहाँ पर इंडिकेशन मिल रहा है। तो अगर हम फ्यूचर्स का डेटा देखें तो फ्यूचर्स के डेटा में हम देख सकते हैं कि हमारा एलएच रेशियो जो है वो कल के मुकाबले वहीं पे बना हुआ है 0.24 हालांकि ये अभी भी हमारे डेंजर जोन में है, जो कि 0.30 से नीचे का जो स्कोर रहता है उसे हम डेंजर जोन कहते हैं। अगर हम लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस की बात करें तो हम देख सकते हैं कि एफआईआईज ने आज फ्रेश 6000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो शॉर्ट्स के क्रिएट किए हैं। साथ ही साथ रिटेल क्लाइंट्स ने भी आज 8491 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स के क्रिएट किए हैं, जहां की हमें दिख रहा है कि प्रोप्राइटर डेस्क जो है वो हमें यहाँ पर बुलिश होते हुए दिख रही है, जिन्होंने 15603 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग किए हैं। तो बेसिकली हम लोग एफआईआईज को फॉलो करते हैं तो एफआईआईज हमें यहाँ पर बेयरिश होते हुए दिख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से उन्होंने शॉर्ट कवरिंग की थी। अगर आप देखें पहले का डेटा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग की जा रही थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि सिक्स नवंबर को शॉर्ट कवरिंग की गई थी, 7th को भी थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग की गई थी। हालांकि आज शॉर्ट्स क्रिएट किए गए, फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट किए गए। तो एफआईआईज अब लगता है कि वो अपना टोन चेंज कर रहे हैं और धीरे धीरे सेलिंग के मोड में आ रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने शॉर्ट्स क्रिएट करना शुरू कर दिया है। तो फ्यूचर्स के डेटा को आज हम लोग बेयरिश लेके चलेंगे। अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में आज बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए गए सारे प्लेयर्स के द्वारा। हालांकि हम अगर देखें तो पुट राइटिंग की पोजीशंस को ज़्यादा क्लोज किया गया है कंपेयर टू कॉल राइटिंग की पोजीशंस को। तो ये हमें दिख रहा है कि बेस जो है, जो बेस उन्होंने बनाया हुआ था एफआईआईज ने, वो अब धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकता जा रहा है। ये टू अर्ली होगा कमेंट करना कि एफआईआईज बेयरिश हो गए हैं, बट डेटा पॉइंट्स हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि एफआईआईज बेयरिश हो जाए। तो ऑप्शंस का डेटा भी हमें आज नेगेटिव संकेत दे रहा है। अगर हम कैश की बात करें तो कैश में हम देख सकते हैं कि ओवरऑल 439 करोड़ का इनफ्लो रहा मार्केट में। हालांकि एफआईआईज जो है वो 84 करोड़ का उन्होंने आउटफ्लो किया, मार्केट में सेलिंग की है। अगर फ्यूचर ओआई की बात करें तो फ्यूचर ओआई में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो है वो डिक्रीज हुआ है। हालांकि निफ्टी का प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ है, तो ये एक शॉर्ट कवरिंग की तरफ इशारा कर रहा है। ध्यान देने बात यह है कि अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ ओपन इंटरेस्ट जो है वही नीचे की तरफ आया है, सिर्फ 4950 कंपेयर टू अदर डेज। तो यहाँ भी हमें शॉर्ट कवरिंग तो दिख रही है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ हमें शॉर्ट कवरिंग की यहाँ पर नहीं दिख रही है। बट अगर शॉर्ट कवरिंग है, डेटा पॉइंट्स हमें शॉर्ट कवरिंग सजेस्ट कर रहे हैं, तो हम उसे लेकर चलेंगे। अगर निफ्टी ओआई चार्ट की बात करूं तो निफ्टी ओआई के चार्ट में हम देख सकते हैं कि 19,400 पे पुट राइटिंग की पोजीशंस बनी हुई है। पुट राइटिंग की पोजीशंस हमें 19,300, 19,350, 19,400 पे पुट राइटिंग की पोजीशंस हमें बनी हुई दिख रही हैं, और मार्केट की क्लोजिंग जो है वो 19,443 के आसपास आई है। अगर हम इंट्राडे ओआई चेंज की बात करें तो 19,400 पे हमें पुट राइटिंग की पोजीशंस इंट्राडे में दिखी हैं। सो कल के दिन के लिए 19,400 जो है वो एक अहम कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। कल सुबह से ही हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि 19,400 पे किस तरह की एक्टिविटी चल रही है। और कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो कल हमें खास ध्यान देना होगा ओआई डेटा पे कि चेंज इन ओआई में किस तरफ क्या हो रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो हालांकि आज बैंक निफ्टी नेगेटिव में क्लोज हुई है, 43,658 के आसपास क्लोज हुई है, 80 पॉइंट्स नेगेटिव। हालांकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो आप देख सकते हैं कि 43,600 पे पुट राइटिंग की पोजीशंस बनी हुई थी। ये हमें आज ज़्यादा कुछ इंडिकेट नहीं करेगा, तो इस पर डिस्कशन करने के हमें कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आज एक्सपायरी थी। सो निफ्टी में हमें जो है 19,400 पे कल ध्यान दे के रखना होगा। बैंक निफ्टी का हमने डिस्कशन किया कि इसमें ज़्यादा कुछ हमें दिख नहीं रहा है। अगर डी टू सी रेशियो की बात करें तो डी टू सी रेशियो हम देख सकते हैं कि ये नीचे की तरफ आई है, जो कि हमें दर्शा रहा है कि कैश जो है वो मार्केट को कंट्रोल कर रही है।
तो अगर एफआईआई की सेगमेंट एनालिसिस हम करें तो कैश का डेटा हमें न्यूट्रल दिख रहा है, क्योंकि सिर्फ 84 करोड़ की सेलिंग की गई है, कुछ ज़्यादा एक्टिविटी हुई नहीं एफआईआई की तरफ से। फ्यूचर्स का डेटा हमें बेयरिश संकेत कर रहा है। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ये बहुत जल्द हो जाएगा कहना कि एफआईआई जो है वो अब नेगेटिव मोड में जा रहे हैं, बट डेटा पॉइंट्स हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि एफआईआई बेयरिश हो जाए। ऑप्शंस का डेटा भी हमें अभी बेयरिश संकेत दे रहा है। अगर हम अपना फाइनल कंक्लूजन देखें तो फ्यूचर्स में हमें बेयरिश संकेत मिल रहा है, क्योंकि फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट किए गए हैं। कैश में किसी तरह की कोई एक्टिविटी की नहीं गई, इसलिए हम लोग इसे न्यूट्रल लेके चलेंगे। निफ्टी ऑप्शंस में हमें 19,400 पे फोकस करना होगा, कल एक्सपायरी है, सो 19,400 एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। बैंक निफ्टी की बात आज हम नहीं करेंगे। फ्यूचर्स ओआई का डेटा हमें शॉर्ट कवरिंग की तरफ इशारा कर रहा है, और D2C रेशियो हमें दर्शा रहा है कि कैश ने मार्केट को डोमिनेट किया है। तो आइए हम एक बार चार्ट देख लेते हैं कि चार्ट हमें क्या दिखा रहा है, उसके बाद हम चार्ट की कमेंट्री भी देख लेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे कौन ड्रैगर्स थे और किन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो हम देख सकते हैं कि आज की तेजी को हल्का सा रिलायंस ही एक दिख रहा है हेवीवेट, जो कि हल्का सा उसने कंट्रीब्यूट किया है। ड्रैगर्स में हमें आईसीआईसीआई बैंक, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस, एचसीएल टेक, कोटक महिंद्रा, ये काफ़ी हेवीवेट्स दिख रहे हैं जिन्होंने कि मार्केट को ड्रैग किया, और जो कि खासकर बैंक निफ्टी के ही एलिमेंट्स हैं। अगर हम कैश के मनी फ्लो की बात करें तो कैश का मनी फ्लो क्लोजिंग बेसिस पे पॉजिटिव रहा है, हालांकि दोनों में टशन एंड ऑफ द डे चल रहा है नेगेटिव एंड पॉजिटिव में। अगर हम चार्ट की बात करें तो हम निफ्टी की चार्ट आज देखते हैं कि निफ्टी का चार्ट हमें क्या दर्शा रहा है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा प्री डिफाइंड लेवल जो 19,450 का था, वहाँ पे मार्केट ने आज रेजिस्टेंस फेस किया, और हमारा आज का क्लोजिंग जो आया है 19,443 के आसपास आया है, जो कि हमारे लेवल के 19,450 के आसपास आया है। अगर आपको ध्यान हो तो कल जो मैंने आपको डेटा भेजा था ग्रुप में, उसमें मैंने बताया था कि 19,560 या 19,633 तक मार्केट जा सकती है, प्रोवाइडेड निफ्टी को 19,450 के ऊपर 15 से 20 मिनट सस्टेन करना होगा, जो कि आज हुआ नहीं। तो कल के दिन में हम देखते हैं कि किस तरह का मूव बनता है। हालांकि आप इस इंडिकेटर को देखें, स्टॉकेस्टिक आरएसआई, इसको मैं यूज़ करता हूँ। कुछ कुछ लोगों के लिए ये अच्छा होता है, कुछ कुछ लोगों के लिए बुरा होता है, ये अपना देखने का नज़रिया है। मेरे लिए अच्छा इंडिकेट करता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि निफ्टी जो है वो ओवरबॉट सिचुएशन में पहुँचने वाली है, तो हमें थोड़ा यहाँ पर कॉशन लेना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं, और हाँ, बैंक निफ्टी की चार्ट हम एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में जो लेवल्स हमें दिख रहे हैं, देखिए ये हमारा प्री डिफाइंड लेवल है। यहाँ पे बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। 43,877 जो है, ये लेवल हमने कल भी मेंशन किया था कि जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर 15-20 में सस्टेन ना हो, तब तक वो ऊपर की जर्नी शुरू नहीं करेगी। तो हम देख सकते हैं कि वहाँ तक आज बैंक निफ्टी पहुँची भी नहीं। तो कल के दिन के लिए अगेन ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा 43,877 एंड 44,041। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमारा 43,410 और 43,224 के आसपास आ रहा है। तो इसे हम देख लेते हैं कि हमारी कमेंट्री में हमने इसे किस तरह दर्शाया है। तो आप देख सकते हैं कि 19,315 जो है वो बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। रेजिस्टेंस अभी भी 19,560 एंड 19,633 है। याद रखिएगा, जब तक निफ्टी 19,450 के ऊपर 15-20 मिनट सस्टेन नहीं करती है, तब तक ये लेवल्स आने मुश्किल है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल हमें 43,410 एंड 43,220 का दिख रहा है, एंड रेजिस्टेंस जो है 43,877 एंड 44,041 का दिख रहा है कल के दिन के लिए। तो 44,041 तभी आएगा जब हम 43,877 के ऊपर कुछ देर सस्टेन करें, 15 से 20 मिनट हम सस्टेन करें। अगर हम विक्स की सहायता से निफ्टी का लेवल जानने की कोशिश करें तो आज जो निफ्टी का विक्स था वो 11.04 था, एंड निफ्टी का जो क्लोजिंग आया है 19,444 के आसपास आया है। तो हमारा कल का जो हाईएस्ट लेवल दिख रहा है वो 19,580 का दिख रहा है, एंड लोएस्ट लेवल जो हमें दिख रहा है वो 19,308 का दिख रहा है। तो कृपया इन लेवल्स को आप मार्क कर लें, जो लेवल्स हमने डिस्कस किया है। कल के दिन में ट्रेडिंग में आपको ये काफ़ी सहायता पहुंचाएगा। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। ये वीडियो एक सिंगल टेक वीडियो है, किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की गई है।
कहीं पर अगर भूल चूक हो तो कृपया उसे इग्नोर करें। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ कल की रात, तब तक आप अपना ख्याल रखें।